ओम श्री 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 विश्वकर्मा देवाय नमः। ओम 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 श्री 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 विश्वकर्मा देवाय नमः। ओम 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 श्री विश्वकर्मा देवाय नमः। ये है ऑयल जेट, ये यहाँ पे लगते हैं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. ये मेन के बिगिन है और ये इसके बेरिंग शेल्स हैं। बहुत सेंसिटिव पार्ट्स हैं ये, सारा इंजन इसी पे चलता है। जितना भी टॉर्क जनरेट होता है इसी के थ्रू होता है। सो कार्टर टू कार्टर रहते हैं ये लोग। एक छोटा सा छेद है यहाँ पे, तो इसका बेरिंग शेल है जो इसका एक ये बना हुआ कार्टर्स। इस कार्टर के साथ कार्टर मिलाना होता है। तो यहाँ पे कलर सेम सिमिलर थे सारे, रेड रेड, ये वाला रेड था। तो जितने भी बेरिंग शेल्स है वो सारे इसी में कहीं पे भी किधर भी लग सकते हैं। मर्सिडीज के अंदर हमेशा कार्टर टू कार्टर मैच नहीं करता है। तो आपकी क्रैंक टाइट हो जाएगी। यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा 1 2 3। ये देखिए, एक यहाँ पे देख पा रहे हो तो 1 2 3 4 5, ये मेन बेरिंग है सारे। सीक्वेंस में टॉर्क होता है इसका। इसके अंदर ये स्टेजेस दिखा रखी है, जो मेन के बोल्ट है वो किस तरीके से टाइट होंगे। पहले 5 nm का टाइट लगेगा, फिर 15 nm, फिर 180 डिग्री लूज करना है। उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर 5 nm, 15 nm, फिर 90 डिग्री, उसके अंदर ये टाइट होगा। जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीक्वेंस को टाइट करने का एक फंडामेंटल ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी चीज़ को जब आप टाइट करते हो तो उसका जो स्ट्रेस है, जब आप चीज़ को टाइट करते हो तो उसका स्ट्रेस कन्वर्ट होता है ऐसे जाता है। इसका एग्जांपल ऐसी है जैसे हम एक कोई भी पोस्टर लगाते हैं तो उस पर ग्लू लगाया, फिर उसको बीच में से दबा के हम ऐसे करते हैं हमेशा, ताकि जो स्ट्रेस है वो ऐसे यहाँ से निकल जाए। अगर मैं इसको यहाँ से टाइट करता आऊँगा तो स्ट्रेस है जो यहाँ से टाइट होगा, यहाँ से टाइट होगा, यहाँ से अगर ये सारा स्ट्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी टाइट करना सीक्वेंस में ऐसे रहता है। ये एज पर जर्मन स्टैंडर्ड है, हमेशा BMW का, ऑडी का, BM का, मर्सिडीज का, सबका स्टैंडर्ड है कि क्रैंक जब भी टाइट होगी या हेड टाइट होगा वो बीच से होगा, बीच से टाइट होता सीक्वेंस से ऐसे ऐसे से जाता रहेगा। और जब भी खोलना है, अब खोलने के अंदर भी यही सीन है सॉरी,
खोलने के अंदर भी ये है कि अब आप खोलने लगते हो तो आप बीच से नहीं खोलोगे क्योंकि स्ट्रेस अब इधर जा रहा है। तो जैसे ही इसका फिर एक एग्जांपल है कि जब आप पोस्टर लगाते हो तो ऐसे लगेगा, और जब आपको पोस्टर उखाड़ना है, कोई भी पोस्टर है उसको आपने उखाड़ना है, तो आप हमेशा क्या करते हैं, कॉर्नर से पकड़ो और आप ऐसे ही उतारते हो उसको, ताकि वो पोस्टर भी बच जाए और आपका जो ग्लू है वो भी निकल जाए। तो हम कैसे करेंगे, जब भी खोलना हमें ऐसे खोलना है, और जब लगाना है तो ऐसे करके ऐसे लगाना है। अब हम 15 nm का टॉर्क लगा रहे हैं, सेम वही सीक्वेंस है, नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सीक्वेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 15 का हो गया। उसके बाद एज पर स्टैंडर्ड जो मर्सिडीज ने बोला था कि 180 डिग्री के ऊपर हमें लूज करना है। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि यहां से एक आप निशान लगाते हो और यहां तक आता है, यहां से निशान यहां तक आ रहा है, वो 90 डिग्री बनता है एंगल। ये सेम 90 डिग्री का एंगल है। जब यही वाला कोन को हम घुमा के जब यहां पे ऐसे ले आएंगे, ये ऐसे, ये है 90 डिग्री का एंगल, ये वाला है जो, और जब इसी को घुमा के ऐसे ले, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये 180 डिग्री, 90 90 180 डिग्री। तो मुझे अब खोलने पे ऐसे करना एंगल। तो मैं ये आपको इससे भी समझा सकता हूं। ये 0 डिग्री है, जब मैं उसको लूज करूंगा तो लूज होगा ये यहां से, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री पे, यहां पे ये 180 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो ये मैं एक बार हाथ से ही कर रहा हूं अपने, मुझे डिग्री टूल यूज करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे आके 90 होता है और यहां पे आके 180 डिग्री होता है। 0 90 180, ये 90 है और ये 180, 0 90 180। वही सीक्वेंस जो बता रहा था खोलने के लिए, ऐसे खुलता जाएगा। ये 0 डिग्री है, और जब ये घूमेगा तो घूम के यहाँ पे आना चाहिए 90 डिग्री, तब 90 डिग्री होगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसको हम पहले 0 डिग्री कर लेते हैं, पकड़िए नीचे से। ये हमने रिंग तो डाल दी इसके अंदर, 6A 6B 6C। ये गजन पिंस वगैरह सारी हो गई है, कनेक्टिंग रोड हो गए हैं, ये सारा कुछ हो गया है। तो हमारा पिस्टन रेडी है कनेक्टिंग रोड के साथ। सो हम इसका एक बार टॉर्क देख लेते हैं, टॉर्क कितना है। ये डिमेंशन एरो की साइड है, सामने पिस्टन नंबर 1 की तरफ एरो दिखाता है कि हमारा जो सिलेंडर नंबर 1 है क्रैंक की तरफ, ये हमेशा जो है एरो है क्रैंक की तरफ दिखा रहा है। सो आगे का देखते हैं जी। इंजन B47, ये टॉर्क है स्टेज 1 के अंदर 1580 लूज 550 19। ओके, डन 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 डन। ये तो किसका कनेक्टिंग रोड का नहीं है, ये है कनेक्टिंग रोड बेरिंग कैप ऑफ कनेक्टिंग रोड। ओके, 515 90, ठीक है जी, डन 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 डन। कुछ पिस्टन को डालने के लिए कुछ टूल्स आते हैं, जैसे ये वाला टूल है, और ये मेड इन जर्मन है, तो बहुत अच्छा प्यारा टूल है। और ये वाला डायरेक्ट पिस्टन को इसमें आप डाल देंगे, जैसे ये वाला पिस्टन है, सीधा डायरेक्ट डालते हैं और अपने आप जो इसके रिंग्स है वो स्क्वीज होके सिलेंडर में डल जाते हैं। तो ये वाला इसके साइज़ का नहीं है, इसका जो बोर है वो थोड़ा कम है, तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। और मर्सिडीज़ का रिकमेंडेशन टूल भी यही वाला है, आप इसी से डालो। और मगर BM का ये वाला रहता है हमेशा, BM बोलती कि इस तरीके से, इससे टाइम बड़ा कम लगता है, सेविंग टाइम हो जाता है। सो हम ये वाला नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि BM के लिए और डीजल गाड़ी के लिए, डीजल पेट्रोल अलग अलग गाड़ी के लिए रहता है।
तो हमने कुछ बनवाए भी दिए लेथ वाले से, तो हम ये यूज़ करेंगे। ये जो एरो का निशान है ये क्रैंक को तरफ शो करता है, और वही सेम सिमिलर। तो हम इसको डालेंगे, पिस्टन की जो लोकेशन है वो इस तरीके से है कि गजन पिन आ गई है, और आपके जितने भी ये रिंग है 120 एंगल्स के ऊपर बनेंगे, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री इसके एंगल्स के ऊपर बनेंगे। तो 3 अपने रिंग है, इसको मैं सेट करता हूँ। फर्स्ट ये हमारा इंटेक है, तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो बोलते थे कि हमेशा एग्जॉस्ट की साइज है जो आपका ये रिंग माउथ है उसको कम से कम वहाँ पे रखिए। आप सिंगल रिंग माउथ रख सकते हैं, बाकी जो दोनों माउथ है वो इंटेक की तरफ रखिए, क्योंकि एग्जॉस्ट की तरफ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इस वजह से जो माउथ है, माउथ के खुलने से की वजह से कंप्रेशन वीक हो सकता है। आई डोंट नो, पर मेरे सीनियर्स और मेरे गुरु लोग थे वो हमेशा यही बोलते आए, सो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, और जर्मन भी फॉलो करता हूँ, मगर एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है, सो मैं अपने गुरु को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ये वाला जो माउथ है हम इसकी बात कर रहे हैं, रिंग की माउथ की। तो ये वाला जो बीच वाला माउथ है मैं इसको नीचे एक एग्जॉस्ट की तरफ ले जाऊंगा, बाकी के जो 2 है वो ऊपर रहेंगे। मगर ये ऑयल वाला है, इसके रिंग की माउथ थोड़ा यहाँ पे नहीं होता है, तो ये इसके अंदर 3 रिंग डलते हैं, तो सो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीजल वाला होता तो मैं सेम सिमिलर एक इधर रखता पीछे की तरफ और 2 ऊपर रखता, ये वाले जो ये वाला माउथ है, इन 2 को मैं एक को इधर रखता और इधर की एक की लोकेशन इधर रखता, बीच वाले की इधर रखता मैं लोकेशन इधर। तो सेंटर में भी नहीं, इधर रखता मैं, क्योंकि सेंटर में फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है। तो माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं, माउथ के जो ये रिंग के कॉर्नर है माउथ के, तो इसमें भी थोड़ा स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं। सो हम लोग थोड़ा इधर रखते हैं गजन पिन के इस तरफ, स्कर्ट की तरफ नहीं, जो ये स्कर्ट है पिस्टन की, तो इस तरफ रखते हैं हम लोग। आगे अभी यहाँ पे रहा ऊपर उठा था। You're on your knees and begging for me. You got me good with all these mind games. There you go, you got my heart again. Say my name, I wanna hear you call. Hold me close, I wanna feel your heart. I'm in a cold sweat and I want you bad. Now you got me all in my head like damn, like damn. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. Say my name, I wanna hear you call. Hold me close, I wanna feel your heart. I'm in a cold sweat and I want you bad. Now you got me all in my head like damn, like damn. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. गाइस हमने इंजन को असेंबल करके पिस्टन वगैरह डाल दिए थे, तो हमने उसके बाद इसके अंदर बैलेंसर डाले हैं। बैलेंस क्या करता है, इंजन की जो वाइब्रेशन है उसको कम करके पूरे इंजन को स्मूथली रन करवाता है, ताकि वाइब्रेशन कम से कम महसूस हो। इसकी एक अपनी टाइमिंग थी, हमने इसको डाल दिया, इसके कवर डाल दिए। और इस इंजन में क्या कंप्लेंट थी, इस इंजन के अंदर कस्टमर ने सर्विस नहीं करवाई थी, उसकी वजह से ऑयल ना होने की वजह से जो फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ा और पिस्टन टूट गया था। और मैं आपको दिखाता हूँ पिस्टन जो टूट गया था, ये वाला पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड तोड़ के ये प्लेट्स वगैरह ये सारे ऐसे डैमेज हो गए थे। अगर आप ये देख रहे हो तो ये हमने सीधी करी थी ये वाला, और ये पिस्टन टूट रखा था। तो हमने इसके अंदर चारों पिस्टन कनेक्टिंग रोड डाल दिए हैं। ऑयल पंप टूट गया था,
इसका ऑयल पंप पूरा ये टूट चुका था। ये इसका ऑयल पंप था जो टूट गया था पूरा कनेक्टिंग रोड की वजह से, ये सारा टूटा हुआ है। तो इसके अंदर भी मेटल चिप्स होते हैं, मुझे हाथ धोने पड़ेंगे दोबारा, ग्लव्स फेंकना पड़ेगा ये अपना। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक बार दिखा रहा हूँ। ये इसका जो ऑयल सेक्शन पाइप है ये सारा डैमेज हो गया था, बहुत सा मटेरियल ये सारा टूट चुका है। मुझे यहाँ पे लेके नहीं आना चाहिए इंजन वाली जगह पे, क्योंकि मेटल चिप्स होते हैं जो इधर इधर बिखर जाएंगे। सो मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, पूरे एरिया को दोबारा क्लीन करके फिर दोबारा शुरू करूँगा। ये दिखाने के लिए मुझे आपको दिखाना पड़ा कि ये सब चीज़। हमने ये नया ऑयल पम्प डाला है और बैलेंसर डाला है इसके अंदर, और ये पूरा असेंबल कर अभी तक यहाँ तक। आगे का जो इतना भी प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं। सीलेंट लगाने चले हैं, तो सीलेंट लगाने से पहले कभी भी जो ऑडी में हमारे फॉरनर्स थे वो उन्होंने मुझे पहली बार बताया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जब भी सीलेंट खोलते हैं उसको कट करते हैं, कभी भी हमारे जो मोस्टली मेरे भाई लोग हैं जो मैकेनिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सीलेंट लगाए उसको फिंगर से ऐसे स्प्रेड करते हैं। उसे कभी भी फिंगर्स पे स्प्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी खुद की स्किन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी स्किन से लुब्रिकेंट टाइप से निकलता है, जो हमारी स्किन में जो पसीना होता है, कई लोग बोलते हैं ना चिपचिपा है, ऑयली है, सो दैट वो चीज़ों को स्प्रेड करने से वो कमज़ोर हो जाती है। तो हमें इसको बिल्कुल नहीं छूना है। और इसको जो होल करने का तरीका है, यहाँ पे एक है डॉट, तो इससे करेंगे। बहुत अच्छी सीलेंट है ये बाहर आ गया। चेक करने का एक ही तरीका है, इसको उठाओ ऐसे और इसकी जो थिकनेस है उसको चेक कर लो किस तरीके से है। ये वाली जो थिकनेस है आपकी, ये पूरी थिकनेस है, अगर आपको दिख रही है तो विजुअल कहीं से ब्रेक नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया है। I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. लगाते हैं, चलो ये लग गई है। ओके परफेक्ट।